Radhe Radhe everyone, here is Sanshna. Let's talk about this condition, hydrocephalus. हाइड्रोसिफिलिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या हो जाता है कि हमारा CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, उसकी अक्यूमुलेशन हो जाती है विद इन द ब्रेन। अब इसकी वजह क्या है, क्यों होती है? ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन, मतलब या तो ये ज्यादा बन रहा है और इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, या तो इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। बेसिकली अगर हम देखें कि CSF का जो नॉर्मल अमाउंट होता है ना विद इन द ब्रेन 150 ml होता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि CSF की जो अमाउंट है ना वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब नॉर्मली अगर देखें कि इसमें जो है वो अमाउंट है 150 ml, वो कहाँ पे पाया जाता है? बेसिकली जो 25 ml है ना वो वेंट्रिकल्स में पाया जाता है, ठीक है। ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होती है, एज यू ऑल नो, ये बेसिक है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 125 ml बचता है ना वो हमारा पाया जाता है सब अर्कनॉइड स्पेस में। सब अर्कनॉइड स्पेस क्या होती है? बेसिकली हमारी जो मेनिंजीज होती है, ठीक है। मेनिंजीज 3 होती है, पाया मैटर, अर्कनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। अब अर्कनॉइड मैटर के नीचे जो स्पेस होता है इसको हम कहते हैं सब अर्कनॉइड स्पेस, वहां पे ये CSF पाया जाता है। अब अगर देखें कि CSF का पिलो किस तरह से होता है, कहाँ से होता है, तो लेटरल वेंट्रिकल से। बेसिकली ये वेंट्रिकल्स होती हैं ब्रेन में पाई जाती हैं, ठीक है। हमारी 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होती हैं, एक थर्ड होती है, एक फोर्थ होती है। अब CSF फ्लो इस तरह से करता है वेंट्रिकल्स में, तो हमें पता है कि फ्लो करता है किस तरह से, कहाँ से जा रहा है। तो देखें कि लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन मोनेरो में जाता है। अब ये एक फोरामेन है, इसको इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन भी कहते हैं, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। अब इससे जो है ना बेसिकली थर्ड वेंट्रिकल के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में जाने के लिए उसको एक रास्ता चाहिए होता है, वो है हमारा सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। क्योंकि हमने बात की थी कि वेंट्रिकल्स में ही इसका फ्लो होता है, तो अब ये यहाँ तक हमारा CSF आ चुका है। अब इसके बाद इस फोरामेन में जाएगा, फोरामेन ल्यूस काम है, और इसके बाद जो है बेसिकली ये सब अर्कनॉइड स्पेस में जाएगा। अब जो ये फोरामेन है ना ये फोर्थ वेंट्रिकल पे पाया जाता है, एक ओपनिंग होती है, मतलब उसके नियर ही इन दोनों के बीच में बेसिकली ये एक फोरामेन होता है। यहाँ से CSF क्रॉस होके लास्ट में आके हमारे इस मतलब जो है ना सब अर्कनॉइड स्पेस में पाया जाता है। अब हमने बात की थी कि हाइड्रोसिफिलिस में बेसिकली लास्ट में हमने पढ़ा ना कि सब अर्कनॉइड स्पेस में CSF आ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि ये आ जाता है सब अर्कनॉइड विलाय में, ठीक है। हम विलाय में क्या होता है कि बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन करवाता है। अब CSF की एब्जॉर्प्शन भी तो होनी है ना, तभी तो जाके रोज एक 150 ml अमाउंट में ये CSF ब्रेन के अंदर बनता है। अब एब्जॉर्ब होगा तभी तो न्यू बनेगा ना, तो क्या होता है ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। इस कंडीशन में ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, या तो ये ज्यादा बन रहा होता है, या इन स्ट्रक्चर्स में मतलब जो हमने अभी पढ़ा CSF के फ्लो में या स्ट्रक्चर्स में जैसे बेनाइन ट्यूमर ये चीजें आ गई, तो क्या हो जाता है कि हमारा ऑब्स्ट्रक्शन काज हो जाता है और ये कंडीशन काज करवाते हैं। बेसिकली हाइड्रोसिफिलिस में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, मैं फर्दर इसमें डिफाइन कर दूंगी। अब हाइड्रोसिफिलिस की अगर बात करें तो हाइड्रोसिफिलिस में बेसिकली हम इनको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है, ठीक है। एक कम्युनिकेटिंग है, एक नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में क्या होता है कि आपकी ऑब्स्ट्रक्शन जो आती है वेंट्रिकल्स में नहीं आती, ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द बेसल क्रिस्टलाइ में। ये क्या है? अब ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये है पायामेटर के एंड अर्कनॉइड मैटर के, ठीक है। मैंने इन दो मेनिंजीज के बीच में ये एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये बेसिकली फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड स्पेस सबअर्कनॉइड स्पेस में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब कम्युनिकेटिंग में यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी तो हमने क्या बात की कि पाया एंड अर्कनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है ना वो सब अर्कनॉइड स्पेस है, ठीक है। सब अर्कनॉइड स्पेस में हमने पहले भी बात की थी कि अर्कनॉइड विलाय पाए जाते हैं, ठीक है। उनका काम क्या था? एब्जॉर्प्शन करवाना। अब क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर भी तो वहां पे मौजूद है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो है यहाँ पे आ गई तो क्या मसला होगा? बेसिकली जो सब अर्कनॉइड विलाय है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? हमारी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी।
मतलब सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगी तो क्या होगा, कम्युनिकेटिंग जो है ना बेसिकली वो चीज आ जाएगी। अब अगर बात करें कम्युनिकेटिंग की, तो कम्युनिकेटिंग के जो काजेस होंगे, मतलब ये चीज क्यों होती है, ऑब्स्ट्रक्शन क्यों आ रही थी, कहाँ पे आ रही थी, बेसल के स्नायु में। ये एक स्पेस था, हमने बात कर ली, ठीक है, सबअर्कनॉइड स्पेस में बेसिकली। तो अब इसके काजेस क्या हो सकते हैं, एक तो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है मोस्टली। अब जो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजीज की इन्फ्लामेशन, ठीक है, मेनिंजीज की इन्फ्लामेशन होगी तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन से क्या होता है कि आपकी, अब मेनिंजीज में आ रही है तो मेनिंजीज हमने 3 पढ़ी हुई है, ड्यूरा मैटर, अल्कनॉइड एंड पायामीटर, ठीक है। अगर इनमें इन्फ्लामेशन आ गई, अब अल्कनॉइड एंड पायामीटर के बीच में क्या हमने पढ़ा था, एक स्पेस होता है, ठीक है, जहां पे विलायत थे, तो वहां पे भी तो इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अब इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारा जो विलायत है ना, सब अल्कनॉइड विलायत, वो अपना काम छोड़ देंगे, उनका काम था एब्जॉर्प्शन करवाना सीएसएफ की। तो ये कंडीशन आती है कम्युनिकेटर हाइड्रोसिफिलिस। अगर कम्युनिकेटिंग में उसके दूसरे काज की बात करें, बेसिकली ये इसका काज है, मतलब ये वाला ये चीज करवाता है सब अल्कनॉइड हेमरेज। अब हेमरेज क्या चीज है, आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी से ब्लड जा रहा है, अब आर्टरी में रप्चर आ जाए ड्यू टू एनी रीजन, जैसे क्रोनिक हाइपरटेंशन है मोस्टली, ठीक है, इसकी किसी बंदे को हाइपरटेंशन है तो उनकी आर्टरीज रप्चर हो जाती है, रप्चर होने की वजह से वहां पे ना ड्रेनेज ऑफ ब्लड होने लग जाता है, मतलब कि ब्लड बहने लगेगा बाहर की तरफ, उससे हम हेमरेज करते हैं। अब सब अल्कनॉइड स्पेस में भी तो सप्लाई होती है ना, ब्लड सप्लाई होती है ना हर जगह पे, ये ब्रेन के अंदर जो स्पेस है यहाँ पे ब्लड सप्लाई होगी, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े जैसे विलाय, ठीक है, सब अल्कनॉइड विलाय हमने पढ़ा, तो वहां पे भी तो आर्टरीज ऐसे सप्लाई कर रही होंगी ना। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर हेमरेज आ जाए तो वो उस स्ट्रक्चर का काम जो है ना वो रुक जाता है, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर का काम हमने पहले ही पढ़ा था कि विलाय का काम होता है ऑब्स्ट्रक्शन, सॉरी, विलाय का काम होता है बेसिकली हमारा एब्जॉर्प्शन करवाना सीएसएफ की। अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या होगा, दिस में लीड टू द हाइड्रोसिफिलिस। अब हमने कम्युनिकेटिंग की तो बात कर ली है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेटिंग को हम ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन जो है बेसिकली हाइड्रोसिफिलिस भी कहते हैं। अब क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन उसमें भी आ रही थी, इसमें भी आएगी। अब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो आ रही है ना बेसिकली वो वेंट्रिकल्स के अंदर आती है, उसपे वेंट्रिकल्स के इनसाइड नहीं थी, उसमें बेस ऑफ स्कल पे थी, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है वेंट्रिकल्स पे, ठीक है। अब क्यों आ रही है, अब इसके काज पढ़ते हैं, जिससे फर्स्ट काज है ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर क्या होता है, सेल्स कलेक्शन, ठीक है, एबनॉर्मल सेल कलेक्शन होने लग जाती है। अगर वो वेंट्रिकल्स के अंदर कलेक्शन होने लग जाए तो क्या होगा कि वहां का जो है ना बेसिकली सीएसएफ का फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इतनी सारी स्ट्रक्चर्स थी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं हो पाएगा। काज की बात करूं तो उसका दूसरा काज जो है बेसिकली वो है स्टीनोसिस ऑफ एक्वीडक्ट, ठीक है। एक्वीडक्ट क्या थी, ये एक सुरंग था, ठीक है, एक रास्ता था, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल जो हमने पढ़ी, जिसमें क्या था हमारा सीएसएफ फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब इनके बीच में ये एक सुरंग थी, ठीक है, रास्ता थी। अब इसकी स्टीनोसिस हो जाए, स्टीनोसिस क्या होती है, नैरोइंग होती है ना, ठीक है, किसी चीज की नैरोइंग हो जाए नॉर्मल से हट के, तो जो चीज बेसिकली वहां से जा रही होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है, या तो उसका प्रेशर बढ़ सकता है या कम हो सकता है, बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन आ गई ना इस चीज में, तो वहां से क्या सीएसएफ फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो क्या होगा, सीएसएफ थर्ड वेंट्रिकल में ही जमा होने लग जाएगा, तो क्या होगा, हमारी नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है ना बेसिकली स्टीनोसिस ऑफ एक्वीडक्ट ये कंजनाइटल होते हैं। थर्ड काज की बात करूं, ठीक है, तो वो है अमोर चेरी मेलफॉर्मेशन, ठीक है, मेलफॉर्मेशन।
और इसमें क्या होता है कि बेसिकली स्कल का साइज जो है वो डिक्रीज होता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो सेरिबेलम है, ठीक है, सेरिबेलम जो है ना बेसिकली वो फोरामेन मैग्नम से, फोरामेन मैग्नम एक बड़ा फोरामेन है, ठीक है, जो बेसिकली बेस ऑफ स्केल पे एंड जो है ना वर्टिब्रा पे, नीचे वर्टिब्रा होता है तो वहां पे पाया जाता है, इनके बीच में होता है, ठीक है। तो सेरिबेलम क्या होता है वहां से हर्निएट होके, मतलब वहां से निकल के फोरामेन मैग्नम में चला जाता है। तो उसने क्या किया बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन काज कर दी, ठीक है। कैसे? क्योंकि अब क्या था, फोरामेन मैग्नम से ही तो हम देखें पहले ब्रेन होता है, ठीक है, वहां से नीचे क्या है स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, और सीएसएफ का फ्लो तो दोनों में होता है ना, ब्रेन में, और आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड में भी स्पाइनल कैनाल के थ्रू जाता है सीएसएफ। अब अगर सेरिबेलम ही उनके बीच में आ गया हर्निएट होके, मतलब चला गया, घुस गया ऐसे कहें, तो फोरामेन मैग्नम में सेरिबेलम आ गया, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, मतलब सीएसएफ जो है वो विद इन द ब्रेन इंक्रीज हो जाएगा लेकिन स्पाइनल कैनाल में नहीं आएगा, ठीक है। तो अक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ इज नोन एज हाइड्रोसेफलिस, बट अगर ये रीजन है तो इसमें आएगा, ठीक है। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो हेमाटोमा, हमने बात की थी नॉन कम्युनिकेटिंग में कि वेंट्रिकल्स के अंदर बेसिकली वेंट्रिकल्स थी ना, उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही थी, तो उनके अंदर हेमाटोमा आ जाए, या जैसे हमने स्पेशली पढ़े सेरेब्रल एक्वीडक्ट पढ़ा, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ठीक है। हेमाटोमा क्या होता है, क्लॉट है ना बेसिकली, ये क्लॉट है जिससे कहाँ पे ड्रेनेज ऑफ ब्लड हुआ है, और वहीं पे कुछ देर बाद जो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है ड्यू टू द प्लेटिलेट्स फिब्रिन, तो क्या होता है हेमाटोमा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। हेमाटोमा तो फॉर्म हो गया, हमारी ब्लड तो बहने से बच गई, लेकिन क्या हुआ, इसने ऑब्स्ट्रक्शन काज कर दी, डिस्टर्बेंस काज कर दी। तो अब सीएसएफ जो फ्लो हो रहा था ना बेसिकली, सीएसएफ का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, और जो बेसिकली सीएसएफ है ना वो अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस। आई एम डन विथ हाइड्रोसिफिलिस लेक्चर, ठीक है। हमने पढ़ा हाइड्रोसिफिलिस में कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग, एंड ये कैसे हो रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं सब डिफाइन कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई क्यूरी है आप कमेंट पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं बता दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, ठीक है। आपको अगर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाए, मैं बना दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।